जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शिक्षक भर्ती प्लेटफॉर्म केकेवीटीसी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे नए सिद्धांत के बारे में, मनोविज्ञान ई पावलोव के बारे में। जी हाँ, अगर आपने सारे सिद्धांत कंप्लीट कर लिए तो 80% जो पेडागोजी है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। और इससे पहले जो है स्किनर थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो चुका है। अब बारी है पावलोव की, तो आइए देखते हैं पावलोव के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, ज़रा याद रखना है इन पॉइंट्स को। पावलोव एक रसियन वैज्ञानिक हैं, रूसी वैज्ञानिक हैं। 1904 में इन्हें नोबेल मिला है, नोबेल पुरस्कार। ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया था, उसके अंतर्गत इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और बताया कि कुत्ते में लार कैसे बनती है। तो अनुबंधन का जो जनक है वो भी पावलोव को कहा जाता है। पावलोव ने कहा है कि प्राणी के लिए स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कहा गया है कि एस टाइप थ्योरी किसने दिया है? पावलोव ने। तो आर टाइप थ्योरी अगर आ जाए एग्जाम में तो स्किनर कर देना। अगर आर एस थ्योरी की बात आती है तो क्या उत्तर होगा, कमेंट में बताइए दोस्तों। पावलोव सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं: शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी और अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है तो भोजन हमारा उद्दीपक है। यहाँ पर एक प्राणी है कुत्ता और पास में भोजन है। कुत्ता क्रिया कर रहा है भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया कर रहा है। अब हम थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कुत्ते को बांध दिया है रस्सी से, भोजन रख दिया है। क्या हुआ कि कुत्ते में लार आना शुरू हो गई। स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन हमारा, तो प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक होगी। अगर स्वाभाविक उद्दीपक है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी होगी। पहले भोजन रखा, कुत्ते में लार आना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि घंटी को बजाया, फिर भोजन दिया, फिर भी कुत्ते को लार आई। घंटी हमारा है कृत्रिम उद्दीपक यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। जब कृत्रिम और स्वाभाविक दोनों एक साथ में किए तो भी हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, यानी लार फिर भी निकलेगी। लार भोजन से भी निकली थी, लार भोजन और घंटी को बजाने से भी निकली थी। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन कृत्रिम उद्दीपक का केवल हम प्रयोग करें तब क्या होगा? जब हम केवल घंटी बजाएंगे कुत्ते के सामने तो फिर क्या होगा? लार तो निकलेगी लेकिन प्रतिक्रिया कृत्रिम ही होगी। ये दिमाग में रखना है। लार तो निकलेगी क्योंकि कुत्ते ने ऐसा सामंजस्य कर लिया है कि घंटी बजाने से खाना मिलता है, तो लार तो निकलेगी लेकिन उसको खाना नहीं दिया जा रहा है। तो प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन कैसी? जैसा किया है यहाँ पर उद्दीपक है वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। अब ये अनुबंधन कैसे होगा? यानी जो विषय वस्तु है, छोटे बच्चे हैं, उनको अनुबंधन करके ही सिखाना चाहिए। अब ये क्या होता है? यानी एक को सिखाया, फिर दो को सिखाया, फिर तीन को सिखाया, चार को सिखाया, यानी इनके बीच आपस में संबंध स्थापित करके सिखाना चाहिए कि एक होता है, दो होता है, तीन होता है, फिर चार होता है। कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं। आदतों का निर्माण किया जा सकता है पावलोव के अनुसार। बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है पावलोव के अनुसार। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। ये रहा आपका सिद्धांत पावलोव का। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।